जाटों की पिक्चर के नीचे अंडर करंट मत भूल जाइएगा जो दूसरे समुदायों में है, और वो बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है। चलिए मैं इस बीच एक और बड़ी खबर रखूं आपके सामने। पश्चिमी यूपी में आज सीएम योगी के कई चुनावी कार्यक्रम हैं। दोपहर 12:30 बजे वो बागपत पहुंचेंगे। बागपत के बड़ौत में प्रभावी मतदाता संवाद में शामिल होंगे सीएम योगी। बड़ौत में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। बागपत में कोरोना के हालात की भी समीक्षा करेंगे सीएम। बागपत के बाद गाजियाबाद में सीएम योगी होंगे, यहां उनका एक चुनाव प्रचार कार्यक्रम है। शाम 4 बजे गाजियाबाद में योगी का प्रभावी मतदाता संवाद है। तो योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी यूपी में हैं। पश्चिमी यूपी का कोई मैसेज क्या पूर्वी यूपी की तरफ भी जाते देखते हैं आप रामदत्त जी? पश्चिमी यूपी में जो माहौल बना है, क्या यहां से कोई चुनाव का नैरेटिव सेट होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल होता है और हमेशा होता है। जो पहले चरण में जब मतदान होता है तो देखिए वो मीडिया भी उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है और लोग भी आपस में जुड़े होते हैं, लोगों का कम्युनिकेशन होता है, तो उस लहर का मैसेज बिल्कुल जाता है। और बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा मुद्दा इस समय उठ खड़ा हुआ है, वो बेरोजगारी वाला है, जो इलाहाबाद और वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी में सारा हुआ है। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर भी काफी मुझे लगता है, क्योंकि देखिए और लेकिन यहाँ बीजेपी को एक एडवांटेज ये है कि ये जो फ्री राशन है या और फ्री चीजें हैं, ये भी ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो वेस्टर्न यूपी में उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसी गरीबी भुखमरी नहीं है। तो असर तो पड़ता है। नहीं, लेकिन एक बड़ा अहम किरदार जिस पे हम भूल के हम बात नहीं कर पाए, समय कम है, मुझे लगता है उस पर बात जरूर करनी चाहिए वीरेंद्र जी। राकेश टिकैत जिस तरह से अपने बयानों में कह रहे हैं कि आधी फसल का आधा दाम मिला है तो तुम्हें पता है वोट किसको देना है, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है 13 महीने के आंदोलन के बाद, ये किरदार कितना असर डालेगा और किसके हक में डालेगा? आप मुझसे कह रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, आपसे सवाल है। ये ऐसा है कि ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया वो किस फसल की बात कर रहे हैं, धान की, गेहूं की या गन्ने की। यदि गन्ने की बात कर रहे हैं तो ये बात तो ऐसा तो है नहीं। धान का जितना प्रोक्योरमेंट सरकारी एजेंसियों को करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये समस्या पिछले साल भी थी, उसके पहले भी थी, लगातार पिछले 4 सालों से समस्या है ये, और ये शिकायतें आ रही हैं। पिछले वर्ष रामपुर में गेहूं खरीद का घोटाला भी हुआ था, जो किसान नहीं थे उनको उनके नाम से खरीद दिखा दी गई। तो ये अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा होता धान के बारे में, अगर आप आधे रेट का छोड़ दीजिए तो इसके अलावा भी बहुत कुछ कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। वो कह रहे हैं कि 13 महीने के आंदोलन के बाद किसी को ट्रेनिंग देनी है क्या कि किसको वोट दें, सब समझता है किसान। तो बॉडी लैंग्वेज, टोन तो सब बता रही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये, इम्पैक्ट कितना है अभी? देखिए राकेश टिकैत का इम्पैक्ट अगर होता तो वो सीधी बात बोलते। राजनीति के वक्त, चुनाव के वक्त गोल गोल जलेबी और इमरती नहीं छानी जाती। लेकिन अखिलेश यादव ने तो सीधी बात बोल दी, उन्होंने बोला चुनाव के बाद राकेश टिकैत भी हमारे रथ पे होंगे। जाट नेता तो जाना ही इसीलिए जाता है कि सीधे ठोक के बोले। हाँ। लेकिन राकेश टिकैत का एक बयान दूसरे से अगर मिलता हुआ दिखे तो बताइए कोई विश्वसनीयता की बात हो। मुझे लगता है कि राकेश टिकैत उस संकट में है जिसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किसकी बन जाएगी और उसके बाद उनको किससे साध कर रखना है। अच्छा। तो ये बयान मैं सिर्फ इसी तरह से देखता हूं, क्योंकि अभी भी अगर आप कहें कि सबसे ज्यादा गेहूं, धान और आलू, उस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर समय खत्म हो चुका है हर्षवर्धन जी। चलिए आप जो कह रहे हैं बड़ा अच्छा विश्लेषण रहा आप तीनों लोगों का। और देखते हैं कि वेस्टलैंड में जो ये पॉलिटिक्स, जाटलैंड जिसको हम कह रहे हैं, वेस्ट यूपी, उसकी पॉलिटिक्स जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है जितनी दिलचस्प होती जा रही है। क्या होगा इस बार इस बहुत फसल के लिहाज से बड़ी उर्वर धरा का फैसला और राजनीति के लिहाज से भी उतनी उर्वर धरा का फैसला, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हम सब जानते हैं और इस पर टकटकी लगाए हम सब देख रहे हैं। आपको TV9 भारतवर्ष पूरा अपडेट दे रहा है हर छोटी बड़ी खबर का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।